हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वैदिक एरा जो है, वैदिक काल, उसका टाइम पीरियड जो है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक क्यों पड़ा, इसका मेन रीज़न क्या था। ठीक है, तो आइए ये प्रॉपर नोट्स मैंने तैयार किए थे जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय शिक्षा का आरंभ जो है आज से लगभग कितने साल, 4000 से लेकर 5000 साल पहले तक हुआ है। ठीक है, परंतु इसका एक व्यवस्थित अध्ययन वैदिक काल के आरंभ से ही हुआ है, कि मतलब एक प्रॉपर भारतीय शिक्षा प्रारंभ जो हुई है वो वैदिक काल के ही टाइम से हुई है। तो भारत में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक वेदों के वर्चस्व मतलब होने की बात कही को स्वीकार की जाती है। तो इसीलिए इतिहासकार जो हैं वो इस काल को वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। समृद्ध मतलब एक प्रॉपर शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। इसी प्रणाली को, ये तो वेद काल में, वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी, इसी प्रणाली को एक प्रॉपर तरीके से दी जाती थी। आश्रम में जाना पड़ता था गुरु के पास, इसको जाने के लिए संस्कार होते थे, उपनयन संस्कार, जब बच्चा घर छोड़कर जाता था गुरु के पास और वहीं आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। ठीक है, उसके बाद जब वो घर वापस आता था तो समावर्तन संस्कार होता था, उसके भी हम नोट्स आपको देंगे। ठीक, तो उसके बाद क्योंकि इसका विकास वैदिक काल में हुआ और ये प्रणाली वैदिक दर्शन पर आधारित थी। ठीक है, क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का अधिपत्य था, मतलब ब्राह्मण ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करते थे, और कुछ विद्वान वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा तथा कुछ हिंदू शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, इस वैदिक कालीन शिक्षा को कुछ ब्राह्मण लोग ब्राह्मणीय शिक्षा, कुछ विद्वान और कुछ हिंदू शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।